हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है JBK गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम अपने एडवांस मैथ की जो हमारा अलजेब्रा चैप्टर स्टार्ट हुआ पड़ा है उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसके जो अगले कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। सबसे पहले हम उनको सॉल्व कराएंगे और आप उनसे मैच करके देखना कि आपके क्वेश्चंस सही है या गलत हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, x प्लस 1/x इक्वल टू 7 दिया हुआ है और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी है। आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी ये वाली वैल्यू दे रखी हो, इधर भी प्लस साइन हो और इधर भी प्लस साइन हो, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, बस इस 7 का स्क्वायर कीजिए -2 इंटू, अगर ये कट रहे हैं तो यहाँ पर 1 लगा दीजिए, अगर ये नहीं कटते हैं तो आप इसको 1 को, तो आप वही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो यहाँ पर दे रखा होगा। आगे देखते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49 - 2 47, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 47। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो होगा तो दोस्तों उसी ट्रिक से, कौन सी ट्रिक से, p² - 2। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपस में कटेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3x इंटू 1/5x, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो x से कट जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, p की वैल्यू क्या है, 11 का स्क्वायर -2 इंटू 3/5। 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 121, 3 दूनी 6/5, इसका एलसीएम ले लीजिए 5 -6, ये आ जाएगा दोस्तों 499/5 और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन में जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वही ट्रिक लग रही हैं, उसी तरीके से हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों कि 5x प्लस 1/2x इक्वल टू 5 दे रखा है। अब आपसे पूछा है इसकी वैल्यू। आप यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 होता है जो कि यहाँ पे दे रखा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है जो कि यहाँ पे उल्टा दे रखा है। और मैंने आपको बताया था जब इनका यहाँ पे स्क्वायर उल्टा करके दे रखा हो, इसकी जगह पर इसका स्क्वायर दे रखा हो और इसकी जगह पर इसका स्क्वायर दे रखा हो, तो आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मुझे क्या चाहिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे 4 चाहिए। 4 मतलब क्या चाहिए दोस्तों, यानी कि 2 का स्क्वायर चाहिए मुझे। यहाँ पर 2 कब आएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 कब जब आएगा, जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 तो मुझे चाहिए इसलिए मैंने 2 से गुना कर दिया, लेकिन मुझे 5 नहीं चाहिए दोस्तों, तो आप यहाँ पर 5 से भाग कर दीजिए। तो दोनों तरफ आपको क्या करना है दोस्तों, 2/5 से इधर गुना कर दीजिए और 2/5 से इधर गुना कर दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 चाहिए, जब भी तो उसका स्क्वायर 4 हो पाएगा, तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2/5 गुना 5x प्लस 2/5 गुना 2x बराबर, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 2, इधर हमारा 2 से 2 कैंसिल होगा, 5 से 5, तो इधर आएगा 2x प्लस 1/5x बराबर 2। अब आप देख सकते हैं 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब ये क्वेश्चन बन गया। अब डायरेक्ट यहाँ पर वो लग जाएगी आपकी ट्रिक, p² - 2 इंटू, दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू b की वैल्यू कितनी है 1/5, वो आप p की जगह पे क्या लगाएंगे आप 2, 2 का स्क्वायर -2/5, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 घटा के 4/5, 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 चौक 20 घटा के 4, यानी कि 16/5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपका आंसर भी यही आया होगा, और यदि आपका आंसर यही नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा से देख लीजिए और फिर दोबारा से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 1/2 दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल x का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, x आता है, और फिर जब x का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, x स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो एक स्टेप तो हमारा ये हो गया दोस्तों और दूसरा स्टेप ये हो गया। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं दोस्तों, स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे, स्क्वायर
इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या निकल के आएगा, x अपॉन एक्स प्लस में 1/x। भाई जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो इसका स्क्वायर x आ जाएगा, इसका स्क्वायर 1/x आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, p स्क्वायर माइनस के 2, p की वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर 25 घटा के 2 यानी कि 23। तो ये तो वैल्यू आ गई 1/x की। लेकिन मुझे तो यहाँ पे जाना है, इसका दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2 में दोबारा से वही तरीका लगा दीजिए, p स्क्वायर माइनस के 2। तो अब यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 23 का स्क्वायर माइनस के 2। 23 का स्क्वायर होता है दोस्तों 529 घटा के 2 527। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 527। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे आपने किए होंगे और अभी मैंने आपको उनका सॉल्यूशन भी दे दिया है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, यदि आपको x प्लस 1/x इसकी वैल्यू आपको p दे रखी है और आपसे पूछा गया है तो आप x माइनस 1/x की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन है आपकी तरफ दोस्तों। पहले दोस्तों मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा डिटेल में कैसे करेंगे और फिर हम इसका एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, उसके हेल्प से आप क्वेश्चन को कम समय में कर पाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसका बेसिक क्या है। बेसिक में आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ये जो आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर p, आप इसमें सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर उससे क्या होगा दोस्तों, आप इसका वर्ग ओपन कीजिए, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 गुना में a इंटू बी बराबर क्या आएगा दोस्तों, p स्क्वायर। इधर x कटेगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर p स्क्वायर। अब इस 2 को धर ले जाइए आप तो क्या निकल के आएगा, इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2। आप इस वैल्यू को यहाँ पर दिमाग में रखें दोस्तों। अब हम क्या करने वाले दोस्तों, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों, x माइनस 1/x इक्वल टू इसकी वैल्यू चाहिए। अब आप ऐसा कीजिए कि इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा दोस्तों, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x कटेगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हेल्प से भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हम देखेंगे इसको आगे। लेकिन फिलहाल क्या करते दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्वांटिटी और ये वाली ये तो दोनों सेम है दोस्तों। तो आप इसकी जगह पर जो ये दे रखा है p स्क्वायर घटा 2, इसको आप यहाँ पर रख दीजिए, p स्क्वायर घटा 2 और ये वाला घटा 2 है ही, तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर घटा 4। और इधर क्या चल रहा है दोस्तों, x माइनस 1/x का स्क्वायर। हमें तो केवल क्या चाहिए, x घटा 1, ये स्क्वायर नहीं चाहिए, इस स्क्वायर को आप उधर ले जाइए तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा दोस्तों p स्क्वायर माइनस 4 इसका अंडर रूट। तो बस दोस्तों यही हमारा इसका फॉर्मूला निकल के आने वाला है कि आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी निकल के आ रही है दोस्तों। ऐसे ऐसे हम बहुत सारे फॉर्मूले निकालेंगे। तो दोस्तों ये तीनों ही जो हमारे फॉर्मूले हैं कि यदि आपको प्लस की वैल्यू दे रखी हो, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो, माइनस पे कैसे आप जंप करोगे। तो दोस्तों इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या देखना दोस्तों, सपोज कीजिए आपको दे रखा है x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू आपको अंडर रूट 5 दे दी। तो बताइए कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। आपसे ये पूछ रखा है दोस्तों, x प्लस 1/x 5 दे रखा है वर्गमूल के अंदर, आपसे पूछा है x घटा के 1/x। आपको तो पता है कि यदि प्लस की वैल्यू से माइनस पे हमें जंप करना है, माइनस की निकालनी है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, p स्क्वायर माइनस 4 और इसका अंडर रूट। p की वैल्यू ये दे रखी होती है दोस्तों, जो भी यहाँ पे होगा वही हम लगा देंगे। तो आप बताइए यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5 और इसका स्क्वायर माइनस 4। दोस्तों अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों। और कैसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एक बात और, यहाँ पर तो ये दोनों ये जो
टर्म्स है, पद हैं, ये तो आपस में कट जाते हैं, तो यहाँ पर 4 आ जाता है। बाई चांस अगर ऐसा नहीं कटते तो इसका अलग करने का तरीका होता। अच्छा दोस्तों, अभी तो हमने सीखा कि प्लस से माइनस कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं कि अगर माइनस दे रखा हो तो उससे प्लस कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका हम रिवर्स देखते हैं, उल्टा देखते हैं। दोस्तों पेपर में सवाल कैसा भी आ सकता है, हम सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अभी हमने सीखा है कि प्लस से माइनस कैसे निकालते हैं, अब इसका उल्टा करके देखते हैं कि माइनस से प्लस कैसे निकालते हैं। आप इस फॉर्मूले को दोस्तों अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी फार्मूला है। इसके हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को आगे जाके करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसका रिवर्स देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आपको माइनस की वैल्यू दे रखी हो और प्लस की वैल्यू पूछ रखी हो, यानी कि x घटा 1/x का मान दे रखा हो और x जमा 1/x का मान पूछा हो, इसका भी करने का तरीका वही है। एक बार मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, फिर आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप बिल्कुल उसके जैसा ही है कि यदि ये दे रखा है तो आप दोनों तरफ वर्ग कीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर इससे क्या होगा दोस्तों, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/, पी का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, x से x कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। ये माइनस का 2 है दोस्तों, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों पी स्क्वायर प्लस 2। आप इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से भी डायरेक्ट इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे कि अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो आप इसकी वैल्यू बताइए, तो इस तरीके से कर देंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस दोस्तों यहाँ पर है। अब मुझे चाहिए दोस्तों इसकी वैल्यू x प्लस 1/x। दोस्तों ये मैंने आपको कल ही सिखा दिया था, पिछली जो वीडियो थी हमारी, और यदि आपने वो लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देखिए दोस्तों। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जो प्लस दे रखा हो इससे इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, इसका भी दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या निकल के आएगा, x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस 2x 1/x, x से x कट जाएगा दोस्तों, x की स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस के 2। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए दोस्तों, ये जो इसकी वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी जगह पर आप ये रख दीजिए यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस 2। तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, पी स्क्वायर प्लस 2 + 2 4। तो यहाँ से निकल के आएगा x प्लस इसका स्क्वायर। अब आप इस स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वर्गमूल पी स्क्वायर प्लस के 4, और यही तो हमें निकालना था। तो दोस्तों क्या निकल के आएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4। आपने देखा दोस्तों, जब माइनस वाला दे रखा है और प्लस का निकालना है तो क्या निकल के आता है हमारा रिजल्ट, वर्गमूल के अंदर पी स्क्वायर प्लस 4। और अगर प्लस का दे रखा है और माइनस का निकालना है तो बस आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। इसके ऊपर एक एग्जांपल देख रहे थे दोस्तों। सपोज कीजिए आपको ये दे रखा है x माइनस 1/x बराबर दे रखा है वर्गमूल के अंदर 7, और आपसे पूछा है तो बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो इसके बाद आपको पता है कैसे करना है। अब मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू क्या होती है, x प्लस 1/x की वैल्यू होती है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों p की वैल्यू क्या दे रखे हैं यहाँ पर, p की वैल्यू दे रखी है जी वर्गमूल 7, और इसका स्क्वायर करना है। अब वर्गमूल से तो ये कट जाएगा दोस्तों, 7 प्लस के 4 कितना आएगा दोस्तों, 11। दोस्तों आई होप कि आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी कि माइनस दे रखा हो तो प्लस कैसे निकालते हैं और प्लस दे रखा हो तो माइनस कैसे निकालते हैं। इसको याद करने का मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूं दोस्तों। कैसे, आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर माइनस दे रखा है और प्लस निकालना है, आपको पता है माइनस वाली वैल्यू कम होती है और प्लस वाली वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा के लिए तो जोड़ दो आप। ठीक है दोस्तों, माइनस से प्लस जाना है यानी कि ज़्यादा करना है, ज़्यादा के लिए तो जोड़ दो। और मैंने आपको बताया कि इससे पहले वाले में क्या था कि आपको प्लस दे रखा है मान लीजिए, और आपको क्या निकालना है, ये निकालना है माइनस x घटा के 1/x। तो आप देखिए प्लस मतलब ज़्यादा होता है, ज़्यादा से कम जाना है, तो कम के लिए क्या करेंगे आप, माइनस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि यदि आपको प्लस से माइनस जाना है, ज़्यादा से कम, तो कम के लिए घटा कर देते हैं, और घटा से ज़्यादा पे जाना है प्लस पे, माइनस से प्लस पे जाना है तो उसके लिए प्लस कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे।
तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यदि आपको दोस्तों x माइनस 1/x का मान कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए आपको p दे रखा है और आपसे पूछा है कि आप इसका मान बताइए, x² प्लस 1/x², इसका मान बताइए। दोस्तों आपने देखा था जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसके अंदर क्या सिखाया था मैंने आपको, यदि आपको x प्लस 1/xp दे रखा है तो इसका मान क्या होगा। तो आपने देखा था इसका मान क्या निकल के आया था दोस्तों, p² माइनस के 2 निकल के आया था। ये सीखा था हमने लेक्चर नंबर 3 में। और यदि आपने हमारा दोस्तों लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो उस वीडियो का आपका लिंक आपको इस वीडियो के दोस्तों, और यदि आपने हमारा दोस्तों लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो उस लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, और आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यदि आपको माइनस दे रखा हो तब आपको इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों स्क्वायर करने का। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपके पास हो जाएगा दोस्तों, और डायरेक्ट उससे वहाँ से हम एक फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। कैसे दोस्तों, यदि मैं इसमें दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर p² माइनस के 2। यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो क्या निकल के आएगा, x² प्लस 1/2 x² बराबर आएगा p²। ये घटा का 2 है दोस्तों, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो दोस्तों देखा आपने, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, p² प्लस 2। तो उसमें और इसमें आपको अंतर दिखाई दे रहा है दोस्तों, बस कुछ अंतर नहीं है, बस प्लस का और माइनस का अंतर। दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों वही ट्रिक लागू होती है। कैसे, आपको माइनस दे रखा है और आप प्लस पे पहुंचना है स्क्वायर करके, तो आप देखें दोस्तों प्लस में सॉरी दोस्तों, आप यहाँ पर प्लस का 2 कर दीजिए। अच्छा दोस्तों, ये तो हमने सीख लिया कि यदि x घटा 1/x का मान p दे रखा है तो x² प्लस 1/x² का मान होता है p² प्लस 2। यदि आपसे वो यहीं पर ये भी पूछ ले कि और बताइए x4 प्लस 1/x4 क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। जब देखो दोस्तों यहाँ पर ये वाली ट्रिक लग जाएगी। कौन सी ट्रिक लग जाएगी दोस्तों, आपको यहाँ पर प्लस की वैल्यू दे रखी है और प्लस की वैल्यू पूछिए आपसे, प्लस की देकर प्लस की पूछी है, तो सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। यहाँ पर ये जो भी मान है, अगर मैं इसको q मान लूँ दोस्तों थोड़ी देर के लिए q, तो क्या निकल के आएगा, q² घटा के 2। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, x4 प्लस 1/x4। यदि आपसे इससे और भी आगे पूछ सकता है दोस्तों, वो कैसे पूछ सकता है, x⁸ 1/x की पावर, सॉरी दोस्तों स्क्वायर करना है ना, x⁻16 और 1/x की 16, तो वो क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी मान आएगा आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। और दोस्तों प्लस प्लस है ना दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, फिर 2 माइनस कर देना। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप किसी भी वैल्यू की किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसके ऊपर पेपर में बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिख रहे हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल क्या है, यदि x माइनस 1/x का मान वर्गमूल 17 है तो आप इसका मान बताइए। मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, जब आपको माइनस दे रखा हो और आपको प्लस निकालना हो लेकिन स्क्वायर वाला दोस्तों, तो उसकी क्या कंडीशन होती है आपको पता है डायरेक्ट दोस्तों। यहाँ पर p का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए p² प्लस 2। तो p की वैल्यू क्या है दोस्तों, वर्गमूल 17, इसका स्क्वायर प्लस 2, वर्गमूल से इस तरह कट जाएगा दोस्तों, 17 प्लस के 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 19। आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये वाला जो 2 आया है, ये 2 क्यों आया है, 2 के साथ और क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया दोस्तों क्योंकि 2 इंटू 2ab करते हैं दोस्तों, तो वो x गुना में 1/x, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आ जाता है 2 गुना में 1। अगर दोस्तों ये आपस में कैंसिल नहीं होते हैं तो आप जो भी वैल्यू दे रखी होंगी आप उसको यहाँ पर रखिएगा। जैसा मैंने दोस्तों इसको समझाने के लिए एक उदाहरण और लिया है, वो देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, आपको माइनस दे रखा है और प्लस की वैल्यू निकालनी है, और वो भी स्क्वायर वाली। भाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो इसमें आपको ये तो पता है कि आपको यही ट्रिक लगनी है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगना है, लेकिन
आप यहाँ पर देखिए कि क्या ये आपस में कटते हैं, 2x और 3x बिल्कुल नहीं कटते। तो दोस्तों उसका आंसर क्या आएगा इस बार, 4x² प्लस 1/9x²। दोस्तों क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है, p² माइनस के 2। जो नंबर दे रखे होंगे दोस्तों उनकी गुना करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तो दे रखा था x और x कट गए थे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कट रहे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2x गुना के 1/3x। x से x कट जाएगा, p का मान क्या हो जाए दोस्तों, √19 घटा 2 दूनी 4/3, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, 19 घटा के 4। इसका एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, 19 तिया 57, 57 माइनस 19 तिया 57, ये हो जाएगा दोस्तों 53/3। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो दोस्तों एक एक करके मैं सारे की जितनी भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो जितना भी क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, मैं सब तरीके आपको बता रहा हूँ कि यदि माइनस दे रखा हो और वो आपस में कट रहे हो तो डायरेक्ट p² प्लस 2 हो जाता है। लेकिन दोस्तों दे तो रखा हो माइनस, लेकिन पूछ रखा हो प्लस, और ये आपस में कट नहीं रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 2ab। तो 2 × a का मान ये रहा और b का मान ये रहा, इसको आपको लिखना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं। और यदि दोस्तों आपको यहाँ तक हमारी वीडियो समझ में आ रही है और पसंद आई है दोस्तों, क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों आपको वीडियो को शेयर करना है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, और वो सिर्फ हम आपके माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे, और किस प्रकार से वो क्वेश्चन बना सकता है। दोस्तों ये हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर दोस्तों हमारा ये 3 है। ये किस प्रकार से आ सकता है दोस्तों, और कितना कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, कितना कठिन बना सकता है वो सवाल को, आप देखिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है x जमा 3 x घटा 1 बराबर 1, और आपसे पूछा क्या है, पूछी तो आपको ऐसा ही है, मतलब सवाल तो आपको ऐसा ही पूछ रखा है, x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, x जमा 3 का स्क्वायर 1/x जमा 3 का स्क्वायर। भाई आप x की जगह पर इसको मान लीजिए, लेकिन आपको ऐसा दे तो नहीं रखा ना। कहने का मतलब दोस्तों आपको जब ऐसा दे रखा था तो आप आसानी से पहचान लेंगे भाई इस तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं दे रखा, तो उसके लिए आप कैसे करोगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात दोस्तों आपको क्या चाहिए, 1/x जमा 3 चाहिए, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, यस भाई साहब हम निकाल सकते हैं कि यदि हम x जमा 3 को इसके नीचे ले जाएं तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, x माइनस 1 बराबर, ये इसके बटे में आ जाएगा 1/x जमा 3। मिल गया दोस्तों, इतना तो मुझे मिल गया 1/x जमा 3, लेकिन मुझे x प्लस 3 नहीं मिल रहा। देखो दोस्तों मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इसमें कि x जमा 3 कहीं है भी है, लेकिन x तो दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा होगा। तो आप दोस्तों हम क्या करते हैं, भाई मुझे प्लस का 3 चाहिए, x के साथ प्लस का 3 चाहिए, तो मैंने क्या कहा दोस्तों, यहाँ पे कर दिया प्लस का 3। क्या कर दिया, प्लस का 3। आप उधर भी प्लस का 3 कर दीजिए, मैंने यहाँ पर भी प्लस का 3 कर दिया। भाई ये इससे कट जाएगा तो हमारे सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो x जमा 3 है इनको तो एक साथ ले लीजिए, x जमा के 3 माइनस का 1, ऐसे दोस्तों इसको लिख दीजिए x जमा के 3 प्लस का 3। दोस्तों मैंने आपको बताया था मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जी x जमा का 3 चाहिए, और यहाँ पर चाहिए x प्लस के 3। तो देखो दोस्तों ये तो मुझे है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों माइनस का चाहिए, तभी तो ये आंसर निकलेगा इससे। अब मुझे x जमा 3 भी दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इधर चाहिए, तो इसको आप उठा के इधर ले आओ और -1 को उधर ले जाओ, तो क्या आएगा दोस्तों, x प्लस के 3। जब आप इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, x प्लस के 3 बराबर 3, ये घटा का 1 है, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस का। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देखिए कि आपका वही रिजल्ट आ गया है जो आपको चाहिए था। ध्यान से देखिए दोस्तों, x घटा 1/x, आप इसको x मानिए ना, क्या होगा ये x जमा 3 घटा 1/x जमा 3, तो है तो ये इसके जैसा ही, भाई ये x है ये भी x है, ये 1/x है ये भी 1/x है, और आपको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो बस हो गया दोस्तों, अब यहाँ पे आपको ट्रिक लग जाएगी, भाई हमें इसका आंसर चाहिए था 100, इसलिए दोस्तों इसलिए भाई हमें जिसका आंसर चाहिए उसको लिख लिए, x प्लस 3 का स्क्वायर 1/x प्लस 3 का स्क्वायर, वो क्या होगा दोस्तों आपको पता है, p² प्लस के 2।
यही तो होगा दोस्तों, बस आप कुछ नहीं करना दोस्तों। p का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 + 2 यानी कि 18। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 18। दोस्तों मैंने आपको एक तरीका ऐसा बताया दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, वो कितना कठिन बना सकता है, मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया है कि जब भी आपको ऐसा दे रखा हो तो आप ऐसा बनाने की कोशिश करिए। एक दोस्तों इससे और अलग हटके कैसा एग्जाम्पल बना सकता है, वो कैसा क्वेश्चन बना सकता है वो देखते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, पूछा तो ऐसा ही है भाई, सवाल तो ये ऐसे ही पूछ रखा है, लेकिन ऐसा दे नहीं रखा, इस प्रकार का दे नहीं रखा। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे x जमा 4 चाहिए, यहाँ पर कैसे भी करके क्या चाहिए x प्लस का 4 चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर दे क्या रखा है आपको x² + 2 माइनस के 7, ये आपको दे रखा है। अब आप ध्यान से देखिए, क्या आप इसके फैक्टर कर सकते हैं भाई, इसके आप टुकड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है भाई, 7 एकम 7, 7 के कोई टुकड़े नहीं होते। तो और आपको ये बताया कि आपको 4 चाहिए, तो दोस्तों 4 क्या आएगा, 4 कब आएगा, मतलब यहाँ पे 2 दे रखा है, तो आप अगर 4 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। दोस्तों यदि मैं यहाँ पर माइनस का 8 बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ माइनस का 8, तो उससे क्या होगा x² प्लस का 2, ये -7 था, मैंने क्या कर दिया दोस्तों इधर -1 कर दिया और प्लस का 1 कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। इससे क्या होगा, अब आप इसको ले लीजिए x² प्लस के 2x -7 -1 -8, इस 1 को आप उधर ले जाइए, माइनस का 1 हो जाएगा। अब दोस्तों आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, इसके फैक्टर होंगे x प्लस के 4 x माइनस के 2, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये सवाल इसके जैसा बन गया, आपको दिख रहा होगा x जमा 3 x घटा 1, बिल्कुल इसके जैसा बन गया x जमा 4 x घटा के 2। अब आपको इसके बाद पता है कि मुझे क्या चाहिए 1/x जमा 4 चाहिए, क्या चाहिए 1 में x जमा 4, तो आप इसको इसके नीचे ले जाइए, इससे क्या हो जाएगा दोस्तों x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x प्लस के 4। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए कि मुझे यहाँ पर भी क्या चाहिए दोस्तों x जमा 4, जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए था ना x जमा 3 चाहिए था, तो मैंने 3 जोड़ दिया। अब मुझे चाहिए 4, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 4 जोड़ दूंगा और इधर भी 4 जोड़ देंगे। अब क्या होगा, इन दोनों को एक संग ले लेंगे, x + 4 को एक संग ले लेंगे और माइनस का 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस ये प्लस का 4। अब आप कुछ नहीं करना दोस्तों, ये जो वैल्यू है इसको आप उठा के इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा x सॉरी दोस्तों, अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको उठा के इधर ले आइए, तो क्या निकल के आएगा x प्लस के 4, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा 1/x प्लस के 4, ये माइनस का तो उधर जाएगा 4 प्लस के 2, यानी कि दोस्तों इसकी वैल्यू आ जाएगी x प्लस के 4 1/x प्लस के 4 बराबर 6। अब दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये सवाल जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था उस ट्रिक से होने वाला है। कौन सी ट्रिक थी दोस्तों, वो ट्रिक ये थी कि यदि आपको x प्लस 1/x बराबर आपको p दे रखा हो, ये प्लस है, और x² प्लस 1/x² आपसे पूछा हो, तो क्या करते दोस्तों, मैंने आपको बताया था बस यहाँ -2 कर देते हैं, p² घटा के 2। तो बस दोस्तों मुझे इसका मान चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा p² घटा के 2, p का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर -2, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और 36 में 2 गए तो 34। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से, कि मतलब तरीका तो एक ही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पर वो कितने प्रकार के प्रश्न बना सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। दोस्तों वो पेपर बनाने वाला फ्री होता है, उसके ऊपर किसी का कोई ज़ोर दबाव नहीं होता कि आप पेपर में ऐसा क्वेश्चन डालिए, वो कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इसलिए हमें हर टाइप का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस लेक्चर में बस इतना ही, और यदि आपको हमारा लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा
कि जो भी हमने आपको सिखाया है आप उसको सीख चुके हैं कि नहीं। और जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपकी परेशानी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम अपने आने वाली वीडियोज़ में उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।